तो शक के दायरे में तो मीडिया भी है, शक के दायरे में पुलिस वाले भी हैं। जो हादसा हुआ वो हिंदुस्तान के तारीख में एक ब्लैक डे के नाम से ऑब्जर्व किया जाए। अगर उमेश की हत्या को गलत ठहरा रहे हैं आप, उमेश पाल की हत्या को अगर आप गलत ठहरा रहे हैं, तो उससे बड़ा जो है मामला ये है। उमेश पाल से भी ज़्यादा घिनौना और ख़तरनाक मामला ये हुआ। उमेश पाल की जो हत्या हुई उस पर जो उसके लोग मारे गए, उसका गनमैन मारा गया, उस वक्त वो पुलिस की कस्टडी में उमेश पाल नहीं। जब तक कोर्ट कोई फैसला नहीं दे, हम किसी को आतंकवाद नहीं कह सकते, किसी को मर्डर का असामी ही कह सकते हैं, लेकिन जब तक वो फैसला कोर्ट का अंतिम नहीं आता है तब तक उसको हम मर्डरर नहीं कह सकते हैं। हिंदुस्तान की तारीख में एक स्याह बाब और एक ब्लैक डे के नाम से लिखा जाएगा, क्योंकि ये जो हुआ हादसा, एक बाहुबली जिसे गवर्नमेंट डिक्लेयर की थी, जुडिशियल के तरफ से, अभी जुडिशरी के तरफ से उसका फैसला, अंतिम फैसला उसका नहीं आया था, लेकिन गवर्नमेंट अपने तौर पर उसको बाहुबली डिक्लेयर कर चुका था कि वो बाहुबली है। बहुत सारे उसके प्रॉब्लम्स थे जो वो क्रिएट किया था, लोगों की ज़मीन, मर्डर और बहुत सारे 200 के करीब केस बता रही है गवर्नमेंट के, 200 के करीब उसके ऊपर केस था जिसका ट्रायल चल रहा था, और अभी किसी भी केस का उसके अगेंस्ट में कोई फैसला नहीं आया था। जब तक कोर्ट कोई फैसला नहीं दे, हम किसी को आतंकवाद नहीं कह सकते, किसी को मर्डर का असामी ही कह सकते हैं, लेकिन जब तक वो फैसला कोर्ट का अंतिम नहीं आता है तब तक उसको हम मर्डरर नहीं कह सकते हैं। कोर्ट अगर अपना फैसला दे दे कि हाँ वो मर्डरर है, तो वो मर्डरर है और उसको हमें मानना होगा। हमारा देश का आइन और कानून यही कहता है। कल जो हादसा हुआ वो हिंदुस्तान के तारीख में एक ब्लैक डे के नाम से ऑब्जर्व किया जाएगा कि जिस तरह पुलिस की कस्टडी में, इसको एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग भी हम कह सकते हैं, क्योंकि हमारा जुडिशरी है, जुडिशरी के तरफ से ही अनाउंसमेंट होगा, जुडिशरी की तरफ से ही राय आएगा और तभी किसी के खिलाफ कोई फैसला आएगा और उसको एग्जीक्यूट उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा। जिस तरह से 3 लोग, 2 बदमाश को ही चलिए हम मानते हैं, गुंडे को ही, जिस तरह से पॉइंट ब्लैंक रेंज में गोली मारते हैं और 8-10 राउंड गोली चलती है पूरे पुलिस के कस्टडी में, पुलिस हिरासत में, जो कि जिम्मेदारी है पुलिस की कि अगर उसके पास एक भी आसामी अगर उसके अंडर में रहे तो कोई उसका कुछ बाल बांका भी नहीं कर सकता है। लेकिन जिस तरह से मीडिया से बातचीत के दौरान कुछ लोगों ने ये भी कहा कि पुलिस ने उन लोगों को जगह दिया आने का, जो 4 लोग या 3 लोग आए थे मौका वारदात पर, जिनके हाथों पे बंदूक पाई गई थी, उनको पुलिस ने खुद जगह दिया उन्हें जाने का और उनको मौका दिया ताकि वो मारे। ये है सवाल, और ये सवाल कुछ हद तक बहुत सही भी है कि एक आदमी, जो 2 आदमी इतने पुलिस कस्टडी में रहा और 3 आदमी मीडिया का हवाला देकर किस तरह से वो वहाँ पर जाके, और दोनों जो आसामी थे, दोनों आसामी को जान से मार देते हैं वो लोग। 8 से 10 राउंड पॉइंट ब्लैक रेंज सर पे गोली रख के मार देते हैं, उसको उठने तक का मोहलत नहीं देते हैं। ये कैसे पॉसिबल हुआ? तो शक के दायरे में तो मीडिया भी है, शक के दायरे में पुलिस वाले भी हैं, और अभी जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ रही है कि 17 जो पुलिस वाले हैं उनको सस्पेंड किया गया है, और एक बहुत ही हाई जुडिशियल एक इंक्वायरी कमेटी का सेटअप गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है, यूपी गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है। अब इसमें कितना लीपापोती किया जाएगा और कितना क्या रिजल्ट आएगा, ये तो इससे पहले भी बहुत सारे मामला हुए, जैसे हाथरस, गैंगरेप वगैरह जैसी घटनाएं हुई, जिनके आरोपी आज भी कहीं ना कहीं घूम रहे हैं। आप तो देखिए, अब अगर इसको दूसरे एंगल से अगर आप लीजिएगा तो हाथरस ही नहीं हुआ, उसमें तो जो हमारे होम मिनिस्टर है, स्टेट होम मिनिस्टर हैं, उसका बेटा भी मुलविस है। किसानों के ऊपर पूरा गाड़ी चला दिया, स्पॉट डेड हुए लोग, किसान मारे गए, वो गाड़ी लेके निकल गया, ट्रायल हुआ, और ट्रायल होने के बाद अभी वो शायद बेल में भी है, तो उसके ऊपर तो ना ही तो उसका घर जलाया गया, ना ही उसके घर को बुलडोज किया गया, और ना ही उसके ऊपर पुलिस ने गोली चलाया। वो आज़ाद है। लेकिन बहरहाल ये थोड़ा सा ये लगता है कि शायद एक कम्युनिटी के ख़िलाफ़ जो स्टेट गवर्नमेंट जो है एक कम्युनिटी के ख़िलाफ़ काम कर रहा है। हमें तो यही समझ में आता है कि जिस तरह से कम्युनिटी के घरों को बुलडोज़ किया जा रहा है, मामूली बातों पर घर को बुलडोज़ कर दिया जा रहा है, लोगों को मार दिया जा रहा है। अभी इससे पहले अतीक के बेटे को मारा गया, असद को मारा गया, उसको कहा गया कि उसने पुलिस के ऊपर अटैक किया, इसलिए हमने मजबूरन उसको इनकाउंटर किया, जबकि ऐसा कुछ नहीं दिख रहा कि कोई भी पुलिस वाला ज़ख्मी हुआ है। सेम केस जो है ये अतीक और अशरफ के साथ भी हुआ। ये जो तीनों लोग पकड़े गए हैं, इन लोगों को अभी तक मीडिया के सामने नहीं लाया गया, लेकिन जबकि ऐसा है कि अगर इस तरह का कोई मर्डर होता है तो पुलिस जब अरेस्ट करती है तो पुलिस अरेस्ट करने के बाद
मीडिया के सामने ला के उसको बाकायदा इंट्रोड्यूस कराती है कि हमने ये लोगों को पकड़ा है, 3 लोग इसमें पकड़े गए हैं और उसके ऊपर जो भी कार्रवाई होनी हो होगी। एक आखिरी सवाल कि योगी राज को आप क्या कहेंगे, कुछ शब्दों में क्या कहेंगे? जो असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि यहाँ गुंडा राज है, असदुद्दीन अवैसी ने फिर कहा कि अब योगी राज्य में गन राज चल रहा है, आप क्या कहें, आपके हिसाब से क्या राज? योगी ने जितना ढिढोरा पीटा था वो बुरी तरह से फ्लॉप है, क्योंकि उनके ही राज में अगर उमेश की हत्या को गलत ठहरा रहे हैं आप, उमेश पाल की हत्या को अगर आप गलत ठहरा रहे हैं तो उससे बड़ा जो है मामला ये है। उमेश पाल से भी ज़्यादा घिनौना और ख़तरनाक मामला ये हुआ। उमेश पाल की जो हत्या हुई उस पर जो उसके लोग मारे गए, उसका गनमैन मारा गया, उस वक्त वो पुलिस की कस्टडी में उमेश पाल नहीं था। लोग आए, बाकायदा मारे और मार के चले गए। लेकिन ये जो इंसिडेंट है ये तो हीनियस क्राइम बोला जाएगा इसको, कि इसमें बाकायदा आसामी है, पुलिस की कस्टडी में है, पुलिस बाकायदा उसको अपने पूरे कस्टडी में, ये स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप स्टेट गवर्नमेंट की कस्टडी में हैं तो कोई अगर आपको मार के जाता है तो गवर्नमेंट की ये फेल्योर है कि आपके कस्टडी में कैसे मारा गया उसको। ये तो सवाल है जो होम मिनिस्ट्री को, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को, और मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस केस को सीरियस लें और लेकर इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी एक कमेटी सेटअप की जाए जो इस केस को, जिसकी जुडिशियल इंक्वायरी, प्रॉपर जुडिशियल इंक्वायरी इसकी बहुत ज़रूरी है, जो कि होनी चाहिए। क्योंकि इससे ये नहीं होता है कि आप किसी चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं, आप बढ़ावा दे रहे हैं, आप गुंडा राज को बढ़ावा दे रहे हैं। इसमें गवर्नमेंट बुरी तरीक़ा से फ्लॉप है और मैं तो मतलब होम मिनिस्ट्री और से सेंट्रल गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस गवर्नमेंट को बर्खास्त कीजिए। अच्छा, थोड़ी देर पहले आपने सवाल किया था भाई साहब कि 17 पुलिस को सस्पेंड किया गया। पुलिस का तो कोई जाति दुश्मनी नहीं था उन गुंडों से, पुलिस का कोई जाति दुश्मनी था। पुलिस तो बेचारा नौकरी कर रहा है, जहाँ भी अभी कोई भी झमेला हो रहा ऑल ओवर इंडिया में पुलिस को फर्स्ट सस्पेंड किया जा रहा है। पुलिस नहीं, आप पुलिस जब सस्पेंड हो रहा है, पुलिस की अपने मर्जी से मारा, लेकिन सस्पेक्ट है। अरे भाई, तो ऑर्डर कौन दिया उसको? ऑर्डर क्यों ऑर्डर कौन दिया? ऑर्डर फॉलो करेंगे, आप मुझे आके मार दीजिएगा, आप मुझे आके मार दीजिएगा, आप मुझे आके मार दीजिएगा। ऑर्डर कौन आप दिया? पुलिस के कस्टडी में हैं, पुलिस कहते हिम्मत कैसे होगी मार दे किसी को? मैं डिसएग्री, गोली मरवा दे। नहीं, मैं डिसएग्री, वहाँ का सीएम को सस्पेंड किया। नहीं, मैं डिसएग्री करता हूँ। पुलिस को जहाँ कुछ पुलिस को सस्पेंड, पुलिस का बेचारा नौकरी करने आया यहाँ पे, उसको सस्पेंड। लेकिन पुलिस का भी उसमें, पुलिस का दबाव किसका है? वो आप दबाव, पुलिस की पॉलिटिकल दबाव। आंटी बोली थी कि पुलिस पॉलिटिकल दबाव में काम करती है। पुलिस का माँ बहन का रेप किया था, पुलिस पॉलिटिकल दबाव में काम करती है। पॉलिटिकल जो असल मुद्दा है उसको पकड़िए, लेकिन पुलिस को खाली सस्पेंड कर दीजिए। नहीं तो बेचारा नौकरी कर रहे हैं, उसको सस्पेंड कर। नहीं, आप जहाँ देखो सस्पेंड कर, पुलिस को क्लीन चिट आप नहीं दे सकते। पुलिस को, सीएम को भी तो क्लीन चिट नहीं मिलना चाहिए, उसको भी सस्पेंड कीजिए। हम तो हुकूमत को, वहाँ का भी जो लॉ एंड ऑर्डर संभाल रहा है उसको भी सस्पेंड कीजिए। योगी को सस्पेंड, हाँ एकदम, जो मतलब टॉप लेवल पे पुलिस है उसको सस्पेंड कीजिए। 17 को मुर्गी का बच्चा लोग को सस्पेंड रखा होगा। आप पुलिस को क्लीन चिट नहीं, हर जगह जहाँ कोई भी अटैक, कहीं भी किसी की तरह का मारा मारी, 15 पुलिस को सस्पेंड कीजिए, केला खत्म। अभी असल चोर को पकड़, मुर्गी का बच्चा लोग को सामने रखे क्या फायदा होगा? जो असल पोल्ट्री फार्म का जो मालिक है उसको पकड़ो।